So the next thing that we have to discuss is about the first aid. Yes, everyone, we on the screen. Let us complete this first. Okay. So that's the reason अभी जैसे हमने examples discuss किए कि snake bite या house on fire or something. In every such situation, the thing that we will require is about the first aid. Okay. So when you are providing first aid, okay, तो उसमें important ये हो जाता है कि what are the precautions to be taken when you are talking about first aid. जैसे see this picture that is given, the 6 pictures. Okay, ये 6 pictures हमें क्या दिखा रहे हैं कि the different ways in which you need to provide first aid. Okay, अभी लास्ट ईयर के लॉकडाउन में एक वेबिनार अटेंड किया था मैंने एंड इट वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस सिचुएशन होगी कि सडनली अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाते हैं, ओके, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाते हैं, एंड दैट केस इफ यू हैव टू प्रोवाइड फर्स्ट एड या इवन सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन, सीपीआर करके बोलते हैं. ओके, so if that has to be provided, so what are the different ways in which you can do that? ओके, तो जैसे ये क्या दिखा रहा है कि एक स्ट्रेचर जैसा कुछ प्रोवाइड करना है. ओके, मेक द पर्सन लाई डाउन ऑन द स्ट्रेचर एंड देन लिफ्ट. अगर बोन फ्रैक्चर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो स्ट्रेचर के ऊपर रखना सबसे बेस्ट है. ओके, बिकॉज द पर्सन सेफ. ओके, अगर उसका हड्डी फ्रैक्चर है तो उसको ऐसे उठा के एकदम ऐसे नहीं लेके चल सकते. ओके, पता चला उसका हाथ ऐसे ही लटक रहा है, so then you are creating more problems for the person, right? So that has to be avoided. What is the second picture? क्या differences दिख रहा है सेकंड पिक्चर में? क्या दिखा है जरा बताओ. Here the person is unconscious and difficulty in breathing. Okay, so in that case you have to force open the mouth of the person and blow in air. So sometimes that can help the person to start breathing again. उसको CPR करके बोलते हैं. Okay, so that also is given as a training. सही तरीके से करना है वो. ठीक है. Then third one कि again if a person is not able to get up on its own, तो उसको कैसे lift करना है. So that technique is shown. Okay, you can see C, D और E कैसे दिखाया देखो. ओके, पहले उसको नील्ड पोजीशन में रहेगा, देन उसको उठाना है एंड अपने कंधे पे रखना है एंड लिफ्ट द पर्सन वेरी जेंटली. ठीक है. एंड सपोज इफ द पर्सन इज लाइक कॉन्शियस इनफ एंड दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लिंपिंग हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन टेक द पर्सन एंड उसको उठा के भी चला सकते हैं. द पर्सन माइट टेक द हेल्प ऑफ योर शोल्डर्स एंड ऑल. Okay, so there are different possible ways in which you can provide the help of the person. So यहाँ पे transportation methods दिया, like cradle method, okay, carrying on the back, carrying on 2 hands. Okay, so there are different ways. 2 hands मतलब ऐसे हाथ में lift करना person. So if it is for small children या old people, you can lift the person. Again वो भी देखना है कि like suppose you are required to do it, and if you are the person whom you are trying to help, okay, अगर वो अपने से ज्यादा वजन का है, okay, if you are 60 and the other person is 95 and if you try to lift the person in 2 hands, फिर ऐसा ना हो कि फिर हमें ही फर्स्ट एड का जरूरत पड़ जाए. okay, so that's why you have to be very careful about it. ठीक है कि हेल्प करो बट ऐसा हेल्प करो कि खुद हेल्प कर पाओ और टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल आल्सो फॉर दैट. ओके, तो जैसे एक्सीडेंट्स हो गया, स्टैम्पीड हो गया, ओके, फाइटिंग इंजरीज हो गए, इलेक्ट्रिक शॉक, दैट कैन बी अ डिजास्टर. कि कभी कभी लाइव वायर या पोल वगैरह से कांटेक्ट में आ गया तो सडनली द पर्सन इज लाइक अनकॉन्शियस, एंड इफ यू सी अ पर्सन इन कांटेक्ट विद अ लाइव वायर, वो शॉक में है, तो यू कैन नॉट गो एंड पुल द पर्सन विथ योर हैंड्स. दैट इज समथिंग यू आर अवेयर, है ना. तो कुछ लकड़ी या रबर की चीज से उसको वायर से दूर करना है. तो टेक अ क्रिकेट बैट और समथिंग एंड दो धनाधन उसको, तो उसको दूर कर सकते हैं. ओके, देन बर्न्स हो सकते हैं.
तो बर्न्स अगर होगा, स्किन इज बर्निंग, तो बर्न्स के केस में प्रॉब्लम ये है कि इफ द स्किन हैज बर्न्ट, ओके, एंड अंदर का फ्लैश अगर एक्सपोज्ड है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें इन्फेक्शन जा सकते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई द बर्न पार्ट हैज टू बी कवर्ड विद समथिंग क्लीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज द बर्न्ड पोर्शन कैन बिकम एन ओपन इन्विटेशन फॉर अदर प्रॉब्लम्स. समटाइम्स इट कैन हैपन, जैसे घर में भी हो जाते हैं कि अचानक से कुकर फट गया एंड द लेडी इज बर्निंग. इट इज पॉसिबल. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. हीट शॉक हो सकते हैं, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक, इवन अ डॉग बाइट के केस में भी इमीडिएटली वन हैज टू रीच अ डॉक्टर एंड द इंजेक्शंस हैव टू बी टेकन. अदरवाइज हाइड्रोफोबिया केस वगैरह हो गया तो देन इट विल बी बियॉन्ड कंट्रोल. रेबीज वैक्सीन लेना ही पड़ते हैं, राइट. तो एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये सब चीजें हैं जो अपने आसपास कभी भी कहीं पर भी किसी को भी हो सकते हैं. In all such circumstances, first aid becomes a very, very important requirement. Okay, so that is why this flow chart again, objectives of first aid. तो कुछ objectives यहाँ पे दिए हुए हैं, 3-4 are given as blank. You can fill it up. जैसे relieving the pain. Okay, may not be able to relieve fully, but to some extent, bearable level तक तो ला सकते हो. Okay, attempt to improve the condition. That's a correct point. कि उस कंडीशन में पर्सन का क्या हालत है, थोड़ा सा कुछ रिवाइव कर दिए तो पर्सन इज स्लाइटली बेटर पोजीशन टिल द टाइम द पर्सन इज टेकन टू द हॉस्पिटल. ओके, सेविंग द लाइफ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. एंड प्रिवेंटिंग फर्दर डिटेरियोरेशन, कि जैसे बर्न्स के केस में बोला मैंने कि अगर इन्फेक्शन वगैरह लग गया तो और बुरा हालत हो जाएगा. तो लाइक दैट यू कैन फिल अप द फ्लो चार्ट विद अदर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, so first aid is very, very important aspect. ठीक है. So when you are talking about the first aid, अभी अपने स्कूल्स में भी कभी देखा रहेगा, आई डोंट नो, कि इट इज मैंडेटरी कि वेदर इज स्कूल या मॉल या होटल, ओके, या ऐसे जगहों पर जहाँ पे फर्स्ट एड किट रखना जरूरी है. एंड पीपल ऑल्सो कीप अ फर्स्ट एड किट एट होम, कि एकदम इमरजेंसी कुछ भी ऐसा जरूरत पड़ा तो क्या यूज कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द things which are present inside a first aid kit. एक बॉक्स होता है जिसमें ये सारी चीजें रखते हैं. ओके, so what are there, like बैंडेज के स्ट्रिप्स होते हैं अलग अलग टाइप के. ओके, वुंड गॉज होते हैं, वो ड्रेसिंग करते हैं ना वो. ओके, ट्रायंगुलर सर्कुलर बैंडेज ऑफ ऑल टाइप्स. ओके, मेडिकेटेड कॉटन, ये इंपॉर्टेंट है. द वर्ड मेडिकेटेड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन नॉट यूज एनी कॉटन. अचानक से जरूरत पड़ा तो पिल्लो फाड़ के कॉटन नहीं निकाल सकते. Okay, you have to use a cotton which is medicated, surgical cotton. Okay, hand gloves may not be required every time, but वो first aid kit में रहे तो अच्छा ही. Okay, then clean and dry cloth pieces for covering या cleaning. Okay, proper surgical soap, antiseptic solutions. Okay, safety pin ऐसे tie करने के लिए dressing के wounds को, blade, small pins. Okay, या needle, कुछ ऐसा फिजिकली रिमूव करना है. ओके, काटा वाटा चुप गया तो नीडल से कैसे रिमूव करते हैं केयरफुली, बट इट हैज टू बी क्लीन, नॉट अ रस्टेड वन. ये सब बहुत ध्यान रखना है. ओके, एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट यूजिंग इट देन बेटर डोंट यूज इट. राइट, बैंडेड, टॉर्च, टॉर्च कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. सीजर्स हो सकते हैं बैंडेज वगैरह काटने के लिए. थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज इंपॉर्टेंट. एंड पेट्रोलियम जेली. Okay, so these are some of the major necessary materials in a first aid box. This can be important question. Okay, understood about the first aid and the first aid kit, everyone? Okay, and the last part of this lesson is something about mock drill. Okay, the word mock means what? Mock word का meaning क्या है? Something that is false, उसको बोलते हैं mock. Okay,
फॉल्स या फिर काइंड ऑफ डुप्लीकेट। तो मॉक ड्रिल का मतलब है कि सपोज फ्रेंड्स या फैमिली के साथ या बीन टू अ मॉल, ओके, यू आर नाइसली डूइंग विंडो शॉपिंग एंड ऑल ओवर देयर, घूम रहे मॉल में अच्छे से या फूड कोर्ट में बैठे हैं, सडनली यू फाइंड पीपल आर रनिंग हियर एंड देयर, एंड सडनली यू फाइंड एनडीआरएफ के पर्सनल या फिर फायर ब्रिगेड वाले आ गए, लोगों को अनाउंस कर रहे कि एक जगह हो जाओ ऐसा वैसा करके, तो यू कम टू नो कि देर इज सम काइंड ऑफ अ डिजास्टर विच हैज टेकन प्लेस, बट एट द एंड यू रियलाइज कि वो डिजास्टर हुआ ही नहीं था इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। दैट इज बिकॉज देयर वॉज द मॉक ड्रिल विच वॉज कंडक्टेड। दैट मीन्स दिस फायर ब्रिगेड एनडीआरएफ या जो रेस्क्यू पीपल होते हैं, they actually create such a situation at certain places in order to check how much the people are prepared कि ऐसा कभी अगर डिजास्टर हुआ तो क्या करना चाहिए करके। and that time when they observe the people are panicking, they are creating false alarms and बहुत सारा situation गड़बड़ कर रहे हैं, so they immediately announce and train the people over there कि ऐसे situation में ऐसा नहीं करना चाहिए, because when you actually face a situation you come to know कि क्या करना है करके। So mock drill is always very interesting and very important, okay, to check the preparedness of the disaster as early as possible, so that eventually अगर कभी सच में ऐसा disaster हुआ, तो that experience will tell you कि ऐसा mock drill मैं किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो schools में भी कभी कभी mock drill करते हैं, जैसे आग लग गया, फायर एक्सटिंग्विशर किधर रखा है पता होना चाहिए, okay, in which direction you should run, that is important, whether you should run or not वो भी important है, okay, staircase में धक्का मुक्की नहीं करना है, otherwise people will fall and there can be stampede, okay, and higher floor में अगर अटके हुए तो कैसे बचना है, all these things are important। या किसी को अगर आग लग गया, कपड़े आग लग गए, तो ऐसे टाइम पे कैसे उसको बचाना है, these are some of the things that are taught during a mock drill, okay। So what are the objectives of a mock drill? Evaluating the response to the disaster, okay, कि how much people are prepared to face a disaster, improving coordination between various departments, ये भी जरूरी है, वरना सब लोग एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, किसी को पता नहीं कि क्या एक्शन लेना है करके, that confusion should not happen, okay। आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ओन एबिलिटीज, ऐसे टाइम पे हम किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं वो पता चलते हैं मॉक ड्रिल करते तो, okay। improving the ability of quick response to disaster, how fast you can respond, okay। checking the competency of the planned actions, that means कि अचानक से मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया, तो how fast they are able to respond, okay। and identifying possible errors and risk, कि क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं जो एक्चुअल डिजास्टर के टाइम पे नहीं होना चाहिए। these are the things we come to know, and that is why mock drills are carried out, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कंक्लूजन क्या हो सकते हैं कि डू नॉट केओस, डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल यूजिंग स्टेयरकेस। स्कूल्स में हो सकते हैं अचानक से लास्ट पीरियड खत्म हो गया, घंटी बजा तो सब के सब खुशी से बाहर, तो देयर कैन बी स्टैम्पेड, राइट। एंड यू शुड बी रिमेम्बरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन, 3 3 डिजिट के फोन नंबर से वो याद रखना, करेक्ट। एम्बुलेंस का जरूरत पड़ेगा तो 100 पे कॉल नहीं करना, correct, you should be aware about that, and at any situation when you are on the road follow the traffic rules, because कोई एक अगर गलती करेगा दूसरे को भारी पड़ सकता है, that is another very important thing, so look at the left side, right side, okay, do not use your earphones and all, and do not be unaware about your surroundings। कई बार ऐसे हो जाते हैं, like at least in Bombay and all I have seen कि by road यहाँ पे गाड़ी चलाना तो it is worst, because constantly you are pressing the brakes and all या horn बजाते बैठो, because the people on the road are not following the rules, correct। and do not touch any unclaimed objects, ये बहुत जरूरी है, you never know what it will contain, right। do not spread any kind of rumors, that is very very important, ये आजकल बहुत easily possible है, तो वो नहीं करना चाहिए, there will be unnecessary disturbance to the resources, okay। and do not make chaos at any crowded place, right। overall thing what they are trying to say is कि be civilized,
सिचुएशन जैसा भी हो उसमें सोल्यूशन क्या है वो दिखाना जरूरी है, ओके, rather than creating more problems. Or if you are in a safe position, if you cannot help in any way, at least don't be a part of the problem. That is another best thing you can do. कुछ मत करो वो भी चल जाएगा, right? So anyway, according to the situation, one has to think and decide. Okay. So finally, we are done with disaster management and we are done with the end of the lesson. End of the lesson, end of the textbook, end of my academic year with all of you. सर बोलो, come on the screen everybody. नेक्स्ट पेज पे जो सिंबल्स है वो बताओ ना. Symbols, just a minute. लास्ट पेज. Okay. Exclamation mark. See, ये वाला जो है, this is like skeleton वाला जो है ना, डेथ के बारे में कुछ तो है वो. This I need to find out and see. सबका तो मैं नहीं जानता हूँ. Okay. This is drought. ये जो थर्ड वाला है ना, this is drought. This is sunstroke. This is fire. Okay, this can be electricity से related कुछ है, short circuit में भी. वो Okay, एक्सप्लोसिव है आई थिंक, लास्ट पेज पे था ये वाला सिमिलर. एक्सप्लोसिव या फिर हाँ. डेंजर वाला सिंबल है, the skeleton part. It only symbolizes danger. Okay. And then ये वाला जो है, ये भी देखना होगा. I'll find out and put up in the group. ठीक है, जो नहीं पता चला है वो. Okay. Fine. So any other question? Everyone, be on the screen. आ जाओ Sir. सब, बोलो. मुझे थोड़ा एनिमल क्लासिफिकेशन में एक डाउट. बोलो. Let us have a discussion on all the doubts and everything. उसमें कुछ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें दिया है हर्माफ्रोडाइट और कुछ में दिया है यूनिसेक्सुअल. तो दोनों अलग कैसे है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल. When the male and the female sex organs are present in the same organism. और यूनिसेक्सुअल का मतलब है either male or female. Earthworm, for example, it's a hermaphrodite. Okay. Okay. Now one more thing, like all the doubts I will discuss. Okay, if needed, we'll extend the time also. See, as far as the science 2 portion is concerned, all the 10 lessons we have done, correct, and I have given the best possible like lectures to all of you. Okay, covering almost everything. Extra भी बहुत कुछ discuss किया है हमने. So I hope all of you are satisfied with the things that were taught. Because I never feel like सिर्फ exam point of view सीखना है करके. There's no point in learning that way. Okay, अभी जो कुछ भी मैंने सीखा है extra भी हो सकता है exam में, especially in this situation, the board exams which all of you are going to face. अभी स्कूल में तुम लोग को पता चल जाएगा कि like कितने सारी चीजें कट की है. They are not a part of the syllabus, even if it is there in the textbook. है कि नहीं? तो exam point of view तुम लोग prepare करो. Ultimately, you should get good academic grades, right? And percentage, because आगे admission उसी पे depend करेगा. But the thing is, exam point of view सीखना और life के लिए सीखना दो अलग चीज है. So just for the sake of exams, do not miss out on the other important part. Okay, and starting से ही मैं हमेशा तुम सबको बोलते आ रहा हूँ कि अपना writing skills, vocabulary skills, ये सब चीजें please work on them. In your batch, I have seen improvement. That is appreciable, but और improve करो. Okay, जो भी तुम लोग बोलना चाहते हो ना, ऐसा होना चाहिए कि like you want to tell any answer, you want to put up any question. तुम लोग के दिमाग में words फटाक से आ जाना चाहिए, क्या बोलना चाह रहे करके. If that is where you fumble and that is where you will struggle,
तो क्या हो जाएगा कि दिमाग में ही आइडियाज रह जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं सही तरीके से। एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनी करियर दैट यू विल मेक। किसी भी सब्जेक्ट में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, इफ यू आर हैविंग कमांड ओवर लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल इंप्रूव लाइक एनीथिंग। तो इसीलिए सीखो वो चीज, ठीक है, बोलने का स्किल्स। व्हेनेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, स्पीक। मिस्टेक करो चलेगा, ओनली देन द अदर पर्सन विल बी एबल टू रेक्टिफाई। एंड राइटिंग प्रैक्टिस करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड प्रणव, यू हैव नॉट बीन राइटिंग लॉट ऑफ माय टेस्ट। सिचुएशन समझा मैं, बट अभी तुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, बिकॉज यू आर लूजिंग दिस टाइम। तो इवन जो पहले का टेस्ट वगैरह विच आई हैव नॉट अटेम्प्टेड, अभी भी अगर तू अटेम्प्ट करके मुझे भेजेगा तो आई एम गोइंग टू करेक्ट एंड सेंड यू बैक। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू गेट दैट राइटिंग प्रैक्टिस। एंड आज भी मैंने देखा कि गवर्नमेंट तो एक ही बात पे इंसिस्ट करके बैठा है कि अप्रैल एंड में ऑफलाइन रेगुलर रिटन एग्जाम्स होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स। ऑनलाइन नहीं रहेगा ऐसा बोल रहे हैं। That means what? You will have to go to the school exam center wherever it is and you will have to write the paper. So that means वो writing skills हमें चाहिए, maintain करना है कि नहीं? And चाहे कितना भी गवर्नमेंट बोले कि like nobody is going to fail and all, तो उससे एकदम lightly मत ले लो इन चीजों को, ठीक है? It's for your sake that you are learning. 10th के बाद आगे पढ़ाई करोगे, किसी न किसी फील्ड में तो जाओगे, तो आगे ये काम आना चाहिए ना? That is something very important. So think and learn from that point of view. एग्जाम तो अच्छा करना ही है, मार्क्स तो लाना ही है, ओके, बट डोंट मिस आउट ऑन दिस पार्ट। दैट इज माय एडवाइस टू एवरीवन, ओके। एंड लाइक अभी जब तक एग्जाम्स है, प्रिपेयर करते रहो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि कुछ डिस्कशन है, कुछ क्वेश्चंस है, मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी इन एनी पॉसिबल वे। मैसेज करो, कॉल करो, ओके, पॉसिबल होगा तो घर पे आ जाओ, मोस्ट वेलकम, ओके, बट यू आर कंप्लीटली, इट इज अप टू यू। या अगर कभी ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा डिस्कशन करना है, तो यू कैन लेट मी नो, वी कैन प्लान वन ऑनलाइन सेशन। तो ऑनलाइन में ही सब डिस्कस कर लेंगे। अगर कभी ज्यादा चीजें ऐसा रहेगा, एक्सप्लेनेशन चाहिए जो उतना सारा मैसेज में नहीं पॉसिबल है, तो वी कैन मीट ऑनलाइन, ओके, बट टेल मी 2-3 days इन एडवांस, तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ प्लान करके वी कैन वर्क इट आउट, ओके। ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर्चुनेटली फॉर दिस टाइम all my lectures they are recorded and I have been sending you the links. तो वो सब है तुम लोग के पास। Even if you have missed something because of any reason, so you can always go back to those lectures and listen to them. तो वो भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस 2 पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक आई हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड, ओके। आगे भी मैं टेस्ट वगैरह रखते ही जाऊंगा, ऑनलाइन का भी मुझे बनाना है, वो भी मैं भेजते जाऊंगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग। आनंद सर विल आल्सो बी कीपिंग टेस्ट फ्रॉम हिज साइड, तो वो भी प्रैक्टिस करो, ओके। फ्रॉम माय सब्जेक्ट एटलीस्ट आई वांट गुड ग्रेड्स। तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ डाउट्स है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन टेल मी। एनी अदर थिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या समथिंग इन जनरल, जो कुछ भी ऐसा लग रहा है, यू कैन टेल, बोलो। अपना अपना फीडबैक दो, रेस्पॉन्स दो। यस, कैन आई गेट एवरीबडी ऑन द स्क्रीन? आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ एवरीवन, एक ग्रुप सेल्फी जैसा हो जाए। चलो, मृणाल, प्राची, दीक्षा, एवरीबडी। वी हैव बीन मीटिंग ओनली ऑनलाइन ना, तो ऑनलाइन अपना ग्रुप फोटो हो जाए, राइट? एवरीबडी, those who are in this meeting, I want everybody on the screen. मृणाल, प्राची, मैं अपने लैपटॉप में Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ and I will send it to all of you. Come on the screen. मृणाल, प्राची, जल्दी। Yes. मृणाल, only you are वापस चली गई। Just for 2 minutes at least. Yes. मृणाल, you are there? हाँ, चलो स्माइल करो एवरीवन।
Okay, good. So overall your batch has been really good and काफी अच्छा लगा था इंटरेक्ट करने को, इसलिए मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइक पूरा सिखाऊं, पूरा पढ़ाऊं तुम्हारे बैच को. Okay, because ultimately for a teacher it is the students who are the greatest motivators. अगर स्टूडेंट्स का ही रेस्पॉन्स नहीं रहेगा तो पढ़ाने में क्या मजा है कि नहीं? So always be good students like this. आगे किसी भी फील्ड में जाओगे तो पढ़ो एंड पढ़ने का काम करो. Don't miss out on that. The more you learn, the better it would be. करेक्ट. एंड करियर को भी लेकर जो भी सोचना है, डिसाइड करना है, एक ही चीज मैं बोलूंगा कि जो भी करना है करियर में, प्लीज यू डिसाइड योरसेल्फ. ओके, डोंट अलाउ एनीबडी एल्स टू डिसाइड योर करियर. सजेशन सबसे लो, जानकारी सबसे लो. एट द एंड डिसीजन शुड बी योर्स. वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स एंटरिंग इनटू रॉन्ग करियर्स बिकॉज चाचा ने बोला, मामा ने बोला, काका ने बोला, पड़ोसी ने बोला. ये सब नहीं होना चाहिए. एवरीबडी विल हैव देयर ओन ओपिनियंस. ओके, तो इसलिए कोई भी ऐसा सब सुझाव सुनने का नहीं. अपने को जो पसंद है वो करना है. एट द एंड इन द करियर ऑल्सो यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. है कि नहीं? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. एंड बायोलॉजी में अगर कुछ करना है आगे तो बी इन टच. लाइक आई विल बी टेलिंग यू जब एवर इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, हमेशा टच में रहो वैसे भी. ओके, मैसेज करते रहो, कांटेक्ट में रहो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तभी मजा आता है ना. अचानक से आपका 5 years 10 years हम लोग को पता चलेगा कि वो बैच का कोई स्टूडेंट है जो आज डॉक्टर बन गया है, सो एंड सो बन गया है. लाइक आई रिमेम्बर अबाउट 10-12 years बैक जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था. ओके, फर्स्ट या सेकेंड बैच का वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, उसको मैंने पर्सनली उसके घर पे ही मैंने ट्यूशन लिया था. आई यूज्ड टू टेक हर सीईटी मेडिकल एंट्रेंस का कोचिंग, बायोलॉजी. एंड टुडे शी इज अ डेंटिस्ट. ऐसा है. तो सुन के एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जिसको मैंने 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी पढ़ाया था आज वो एक डेंटिस्ट है. तो यू ऑल विल आल्सो बी समवन लाइक दैट. अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनोगे तो वी विल बी हैप्पी विद दैट. करेक्ट. कुछ डाउट्स पूछना है? कुछ है डिस्कशन? 7 minutes are remaining. Session will get over. Yes, we can always have one more session afterwards. Okay, only basic discussion about the board exams and all. आंसर पेपर के बारे में सब रहेगा. ओके, अभी नहीं, इमीडिएटली सबका पोर्शन वगैरह हो जाए फिर मैं आंसर को बोलता हूँ, एक और सेशन रखता हूँ. ओके, so we can have a good discussion there. Sir, बोलो. after exams we will have a get together. Of course. Online या offline? Offline. Yes. और कोरोना के मोड पे डिपेंड करते. Yeah, but I would like to really meet all of you once. है ना? सबसे मिलना तो है. एंड स्पेशली द अदर्स एक्सेप्ट आनंदिता एंड प्रणव. बाकी सबको तो लास्ट ईयर से भी मिला हूँ मैं. तो क्लास में कितना अच्छा लगता था. अभी तो सबसे मिलना है वापस. एंड वी विल मीट. ओके, आराम से वेकेशन हो जाए, सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए, when it's safe for everyone, we will meet for sure. You know, and one more thing, like normally what I do for every batch, 10th standard, 12th standard या जो last जो batch होता है उनका, so there is one feedback form which I circulate. ओके, पहले तक तो मैं एक पेपर में हार्ड कॉपी सर्कुलेट करता था, मेरे लास्ट लेक्चर में क्लास में फिलअप करके देता था. बट नाउ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन लाइक गूगल फॉर्म में बनाऊंगा एक फीडबैक फॉर्म. दैट फीडबैक फॉर्म विल बी ओनली अबाउट माय लेक्चर्स एंड सेशंस. तो उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव योर फ्रैंक ओपिनियंस ऑन दैट. ओके, आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप लेटर. तो उसमें अपना अपना ओपिनियन भरो अबाउट माय लेक्चर्स एंड सेशंस. ओके, सी नोबडी इज परफेक्ट. ओके, लास्ट 10 साल से मैं ले रहा हूँ चीज, एंड बेस्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स हैव बीन टेलिंग मी, अकॉर्डिंग टू दैट इवन आई इम्प्रोवाइज माई सेल्फ, सो दैट आगे के बैचेस को और कुछ बेटर मिल जाए. दैट्स द ओनली पर्पस आई टेक दैट फीडबैक. ओके, सो व्हेन यू आर गेटिंग द फॉर्म, मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग इट अप एंड गिव योर ट्रू ओपिनियन. करेंगे सब लोग? ठीक है, सो इट विल बी गुड फॉर मी आल्सो. हाँ सर. यस, थैंक यू. ओके, और कुछ है डिस्कस करना है? 5 मिनट बचा है, देन वी कैन माइंड अप. एनीथिंग यू ऑल वांट टू से, यू कैन टेल. बोलो. साइंस 2 के बारे में, मेरे लेक्चर्स के बारे में, या कुछ और, या कोई डाउट्स? बोलो.
स्पेशली आनंदित एंड प्रणव, तुम लोग से 9th स्टैंडर्ड में मैं तो नहीं जानता था, आई मेट यू ओनली दिस ईयर। So before the beginning of your 10th standard and at the end of this academics, what difference do you see? Knowledge वगैरह कैसा लगा सीख के? I want both of you to tell me. Yes, प्रणव बोल। मुझे तो पहले से ही साइंस अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। अच्छी बात है, गुड। प्रणव? I just want to tell you that you are one of the best teachers I've ever had. अरे नहीं, वो तो ठीक है, आई जस्ट गिवन माय बेस्ट। जैसा स्टूडेंट्स होते हैं वैसे ही टीचर्स होते रहे। स्टूडेंट अच्छा रहे तो टीचर भी उतना ही अच्छा बन जाता है, अपने आप से अंदर से निकल के आते हैं। बट ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशंस। मुझे भी अच्छा लग रहा था ऑनलाइन में, कभी सोचा नहीं था पूरा 10th स्टैंडर्ड सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग, जो एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 2 लेसन्स, बाकी सारे लेसन्स के लिए जो पीपीटी से शेयर करके आई यूज्ड टू टीच ऑल ऑफ यू, यू आर द फर्स्ट बैच जिसके लिए मैंने वो पीपीटीज बनाए थे। इसके पहले कभी पीपीटीज यूज नहीं किया 10th स्टैंडर्ड के लिए। ओके, ओनली बिकॉज ऑल ऑफ यू एंड यू आर गिविंग गुड रेस्पॉन्सेस, तो मेरा भी मन कर रहा था अच्छे अच्छे पीपीटी बना के सिखाऊं करके। ओके, सो यू आर द फर्स्ट बैच फॉर दैट। यस आनंद। हर पीपीटी बनाने में कितना समय लगता था? बहुत टफ लगता था, बिकॉज पीपीटी अगर बनाओ ना तो उसमें ऐसा इफेक्टिव रहना चाहिए, स्पेशली द रिकलेक्ट द फर्स्ट लेसन, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला पार्ट था, दैट वाज अ ह्यूज चैलेंज। एंड यू आस्क एनी अदर टीचर हु टीचेस दैट टॉपिक। इसलिए वो पीपीटी में इतने सारे एनिमेशन और ये सब डाल के मैंने बनाया कि टॉपिक समझ में आ जाए, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप वो एनिमेशन कैसे डालते थे? पावर पॉइंट में ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट में जाके या ऊपर एनिमेशन आते हैं, यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसमें दिखेगा। Okay, that is one I have learned in this But lockdown like you itself. used to download it from somewhere. No. अच्छा, उसके जो You फोटोज used वगैरह to है download गूगल it से or डाउनलोड करता how? था। The photographs I used to take it from the हाँ, Google. वो फोटोज नहीं, एनिमेशन। Animations डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, it is already there in MS PowerPoint. Transitions, animations, ये सब उसमें PowerPoint में है, so that makes it more effective. Okay, अभी कॉलेज के लिए भी सब बना, तो मेरा पूरा काम तो पीपीटी का ही है। कॉलेज में भी लाइक एवरी टाइम आई मेक पीपीटीज एंड ऑल, तो उसमें ये सब इंक्लूड करता हूँ, सो इट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग सेशन, बिकॉज़ यू आर शोइंग वन थिंग एट अ टाइम, सामने वाले को समझ में आता है, देन दूसरा चीज दिखाऊं, राइट। एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जैसा चीज वेर इट इज अ प्रोसेस, ओके, तो इफेक्टिव रह जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे चीजें ना सीखते रहने का लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो एंड टू लर्निंग, ऑलवेज रिमेन कीप योरसेल्फ अपडेटेड। ओके, बताते हैं वो। Okay, so you can wind up. ठीक है, and coming Sunday, सबसे important thing, coming Sunday I'm taking a test on disaster management. Okay, बोलो मत। ठीक है, Sunday 11 o'clock. So Sneha, if there is no response from me by 10:45, please do the needful. Okay, because Sundays and all अभी थोड़ा हम लोग का extra practicals होने वाला है कॉलेज का, तो I'll be with that. So just let me know. Just reminder भेज देना कि क्वेश्चन पेपर डालना है करके, ठीक है। तो संडे 11 o'clock डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड पहले का टेस्ट पेपर बाकी है, चाहे तो करेक्ट एंड सेंड, आई विल डू दैट, ठीक है। तो आगे का टेस्ट का जो होगा आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप देयर आफ्टरवर्ड्स, फाइन, बट बी प्रिपेयर्ड एंड अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट। यस आनंदिता, बोल। वो आप लास्ट 4 चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट लेने वाले थे, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद वाला जो संडे डिजास्टर के बाद आएगा वो, यस। बस 1 to 3 का हो गया, 4 5 6 का हो गया, अभी लास्ट के 4 उसके बाद, ठीक है। आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप, ओके। चलो, बाय एवरीवन, स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, ओके। चलो, बाय बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय।